दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र एक साथ करेंगे। इससे पहले 2006 से लेकर जून 2014 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक सख्त दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। आप इसे देख सकते हैं। लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत सभी व्यक्तियों ने भाग लिया तथा उन्होंने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का तथा उसके उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया था। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम रीड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसे वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, लेनिन के द्वारा। आप देख सकते हैं लेनिन ने यह विचार दिया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम स्टेज है या अवस्था है और साम्राज्यवाद नष्ट होने जा रहा है। जहां साम्राज्यवाद पूंजीवाद का विस्तार करता है वहां वह सर्वहारा वर्ग का भी विस्तार करता है। राष्ट्रीयता के नाम पर लड़े जाने वाले राष्ट्रीय युद्ध विशुद्ध वर्ग युद्ध बन जाते हैं। इसमें मजदूर पूंजीवाद को विध्वंस करके साम्यवाद की स्थापना करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दलीय शासन पद्धति, कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। उदारवाद के मूल सिद्धांत आप रीड कर सकते हैं। सार्वजनिक कल्याण की बात करते हैं, राज्य का सीमित एवं उचित हस्तक्षेप की बात करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति साध्य और राज्य को साधन मानते हैं, नागरिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और सीमित तथा सांविधिक शासन की स्थापना उदारवाद का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। अभिकथन और कारण दिया गया है। प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभन्य अच्छे शासन के लिए असंगत है। जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं दिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको मिलाने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। महात्मा गांधी पर लिखी पुस्तकों का क्रम जो है CF एंड्रूज महात्मा गांधीज आइडियाज CF एंड्रूज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। JB कृपलानी गांधीयन थॉट की बात करते हैं। B भट्टाचार्य इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी और रिचर्ड एटनबरो के द्वारा इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेंट ऑगस्टिन की पुस्तक द सिविटेट डी कितने भागों में विभाजित है? तो डी सिविटेट जो है 22 भागों में विभाजित है। सेंट ऑगस्टाइन की जो पुस्तक है ये 22 भागों में पार्ट्स में डिवाइड है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लोकतंत्र का जो आर्थिक सिद्धांत इकोनॉमिकल जो थ्योरी दी थी एंथनी डाउन्स के द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है? तो स्कोपोल के द्वारा कहा गया, ये लेनिन के द्वारा कहा गया था। ये स्टेटमेंट जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। लेनिन ने कहा था कि क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है। उसने क्रांति के मार्गदर्शक सिद्धांत में विश्वास किया जिसके अनुसार साम्यवादी दल श्रमिकों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैचारिक हास्यवाद जो है इसका कारण नहीं है। इतिहासवाद भी है, सामान्य सापेक्षवाद भी है और अति तथ्यवाद भी है। देखिए, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के निम्न कारण बताए थे। राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा, व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव, महान राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसान, तथ्यों के संकलन पर दिया जाने वाला जोर, इतिहासवाद की बढ़ती प्रवृत्ति और विचारधाराओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1930 के दशक में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ओमन के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1 और 2 और 3। चौथा है संसाधनों की उपलब्धता इसकी विशेषता नहीं है। व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व की बात ये करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया है? तो कार्ल ड्यूस के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि की बात जो है कार्ल ड्यूस करते हैं। अविकसित का विकास आंद्रे गुंडर फ्रैंक के द्वारा किया गया था। कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण की बात एडवर्ड सिल्ज के द्वारा किया गया था। और राष्ट्र एक संगठित मानव समूह की बात जो है ओर्टेगा गैसेट के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1960 1960 के दशक में। इसे आप अच्छे से वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाए डी, अप्रतिमानित हित समूह का ये एग्जाम्पल है। आप ये सभी देख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप जो दबाव समूह, संस्थात्मक दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह और असामुदायिक दबाव समूह और प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह, ये सभी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करने की सत्ता को स्वीकार करना और उसका पालन करना सही और उचित है के रूप में परिभाषित किया है? तो डेविड स्टर्न ने इसको की परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिकी औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोस सैंटोज के द्वारा किया गया था। डोस सैंटोस ने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिक औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है अधिकतम दुष्प्रचार जो है इसका लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की यानी तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 20 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रीट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी परमादेश, मैंडामस कहेंगे इसे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 16वीं लोकसभा का अल्पकालीन अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कमलनाथ। इसे देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। एस खिलनानी, द आइडिया ऑफ इंडिया जो है एस खिलनानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रजनी कोठारी की बात करेंगे, द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस की बात रजनी कोठारी करते हैं। आर गुहा की बात करेंगे, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे। और अतुल कोहरी की बात करेंगे, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबंध है? तो रजनी कोठारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कोलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो न्यायपालिका में। ठीक है, उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की विशेष व्यवस्था को कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1993 के बाद से उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम सदस्यों की समिति जजों की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अर्ह नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, स्वायत्तता की मांग। आप इसे देख सकते हैं, राज्य वोक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा के सिलसिले में, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंधों के संबंध में, न्यायालय की अवमानना, सार्वजनिक आदेश की बात करें और नैतिकता की स्थापना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि के सिलसिले में। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण, इसे देख लेते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार के 2 स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रण हुआ है। क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले सुकुमार सेन 1950 से 1958,
उसके बाद हो जाएंगे SP सेन वर्मा 1967 से 72, और फिर नेक्स्ट हो जाएंगे TN सेशन 1990 से 96, और अंतिम हो जाएंगे JM लिंगदो 2001 से 2004 के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जो है प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना, सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण, शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगों तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहां जमा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट। आप इसे देख सकते हैं, भारत की संचयी निधि से ऋण के अलावा सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा से ऋण के रूप में लिया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को लोक लेखा खाते में जमा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को 2 सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। गठन दिया गया उनका, कौन सी समिति का किस वर्ष गठन हुआ था? सबसे पहले अशोक मेहता समिति 1977-78 में है, ठीक है, इसमें 78 दे रखा है, तो कहीं 77 दिया रहता है। कराधान जांच समिति 1953 से 54, स्थानीय वित्त जांच समिति 1949 से 51 और GV राव समिति 1985। अगला क्वेश्चन लोक प्रशासन से संबंधित है, निम्न में से कौन सी वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी जो है वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं। व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन की बात करें, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की बात करेंगे, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके और भी विशेषताएं आप अच्छे से इसमें रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, प्रशासनीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संबंध में सही क्या है? प्रशासन की एकरूपता कठिन हो जाती है, स्थानीयता को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय हितों का आधिपत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन, मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पदक्रम में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले जैविक सुरक्षा, सबसे पहले जैविक आ जाएगा, फिर सुरक्षा की बात करेंगे, सामाजिक की बात करेंगे, आत्मसम्मान की बात करेंगे, फिर आत्म प्रत्यक्षीकरण अंतिम हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नॉर्थ कोटे ट्रेवेलियन रिपोर्ट के द्वारा ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नायफ अल लोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाए नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कृत्याकरण कहलाता है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है, ये फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा। न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है और संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है। ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। सबसे पहले स्वीडन ने वर्ष 1809 में इसे अपनाया था। स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्न कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो वर्तमान में भारत में लोकपाल के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक पुस्तक कृति गहन रूप से ऋणी है, इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न। आप इसे एक बार देख सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? तो हंस जे मॉर्गेनथाउ के द्वारा, यथार्थवादी विचारक के द्वारा यह विचार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सॉल्ट सेकेंड जो है सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता 1979 में हुई थी। सॉल्ट फर्स्ट की बात करेंगे 78 में, और पीटीबीटी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में, और शांति प्रस्ताव के लिए अणु 1953 में, और INFTT मध्यवर्ती परमाणु बल संधि जो है 1987 में।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी रीगन और गोर्बाचेव द्वारा INF Treaty पर हस्ताक्षर। आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण से संबंधित है। उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता को चुना। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के अभिकथन था। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही हैं, उसकी व्याख्या भी सही है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जियर्स शिखर सम्मेलन में, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। सितंबर 1973 में अल्जियर्स के चौथे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है? तो 47 का आंसर डी है। भारतवर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया था, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। तो दाग हैमरशोल्ड के द्वारा ये कहा गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुकानदारी कूटनीति का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा का प्रयास करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सकारात्मक शांति का अभिप्राय है। तो सकारात्मक शांति का अभिप्राय जो है संबंधों का अंतरण से संबंधित है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।